मरकज़ी मजलिस आमला ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी नताइज को मजमूई तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इंतखाबी धांधली ने 2018 के इंतखाबात की धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है। जमीयत उलमा इस्लाम इलेक्शन कमीशन के उस बयान को मुस्तरद करती है जिसमें उन्होंने इलेक्शन को शफाफ करार दिया है। इंतखाबी नताइज मुस्तरद, JUI का हुकूमत का हिस्सा ना बनने और अपोजिशन में बैठने का ऐलान। मौलाना फजल रहमान की मुस्लिम लीग नून को अपोजिशन में बैठने की दावत। नवाज शरीफ को दावत देते हैं हमारे साथ अपोजिशन में बैठें, फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। कारकुन मुल्क में तहरीक चलाने के लिए तैयार रहें, नजरसानी की कोई गुंजाइश नहीं रखी, असम्बलियों में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ शामिल होंगे। अगर एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन ठीक हुए हैं तो 9 मई का बयानिया दफन होगा। रोज़े अव्वल से मशकूक रहा है, PTI के साथ जिस्मों का नहीं दिमागों का झगड़ा है, वो भी जल्द ठीक हो जाएगा। JUI की मरकज़ी मजलिस शुरा के इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वफाक और सूबों में हुकूमत साजी का मिशन। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात। लीगी सदर ने इत्तेहादियों से मुतालिक मामलात पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में मुतवक्के वफाकी काबीना के लिए नामों पर भी मुशावरत। 25 रुकनी वफाकी काबीना बनाए जाने का इम्कान। MQM को 3 से 5 वफाकी वजारतें दिए जाने पर गौर। नून लीग के 15 सीनियर रहनुमाओं के नाम वफाकी वज़रा के लिए ज़ेर गौर। इसहाक डार, अयाज सादी, ख्वाजा आसिफ, SN इकबाल, मरीम औरंगजेब, अता तारर, बिलाल ज़रकयानी, तारिक फजल चौधरी को वफाकी वजीर बनाए जाने का इम्कान। इसहाक डार की चेयरमैन सैनिक साजिद संजानी से मुलाकात। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी से मुतालिक बातचीत। वफाकी हुकूमत कैसी होगी? 2 इत्तेहादियों की अहम बैठक। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का पहला इजलास। काबीना की तश्कील के लिए पार्टी कायदीन की जानिब से तजवीज़ करदा नामों पर गौर। जल्द से जल्द हुकूमत साजी के अमल को मुकम्मल करने पर इत्तफाक। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से निजात से मुतालिक तजावीज़ पर गौर। मुआशी, सियासी, अमन ईमान के चैलेंजेस से निमटने के लिए मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत वक्त की ज़रूरत करार। कमेटियों का मुशावरती इजलास आज फिर होगा। नून लीग के दीगर सूबों के नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। इजलास में इत्तेफाक। दीगर हम ख्याल सियासी जमातों से मुशावरत के बाद मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। शुरका मुत्तफिक। नवाज शरीफ का वजारत उज़्मा का ओहदा कबूल ना करने का मतलब सियासत से किनारा कशी नहीं। अगर ये आगाज़ किया जा रहा है कि नवाज शरीफ सियासत से किनारा कश हो रहे हैं तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। नवाज शरीफ अगले 5 साल भरपूर सियासत करेंगे। वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। इंतखाबी तकारीर में वाज़े कर चुके हैं वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। नवाज शरीफ की तीनों हुकूमतों में अवाम ने वाज़े अक्सरियत दी थी। जो लोग नवाज शरीफ के मिजाज से वाकिफ़ हैं उन्हें नवाज शरीफ के असूली मौक़िफ़ का पता है। शहबाज शरीफ और मैं उनके सिपाही हैं, उनकी सरबराही और निगरानी में काम करेंगे। मरीम नवाज का ट्वीट। खातून वज़ीर आला नामजद होने का एजाज़ हासिल। जारहाना सियासत, हिकमत अमली शानदार, भरपूर सियासी जदोजहद और कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने वाली पाकिस्तान की आयरन लेडी मरीम नवाज तख्ते पंजाब की बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगी। सियासी जदोजहद और खिदमात का एतराफ़। अवाम ने पंजाब में मरीम नवाज को नवाज दिया। मरीम नवाज ने 2012 में सियासत में एंट्री दी। उन्हें आम इंतखाबात 2013 के दौरान ज़िला लाहौर की इंतखाबी मुहिम का मुनज़्ज़िम मुकर्रर किया गया। मरीम नवाज को 22 नवंबर 2013 को वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम का इंचार्ज मुकर्रर किया गया था। कल रात 11 बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे मुझसे, दरमियानी लोगों के जरिए। मैं ये राब्ते पार्टी के जो हमारी अवेलेबल क़यादत थी, अलीमा खान साहिबा, शहरियार अफरीदी साहब, शानदाना गुलजार साहिबा, हम रात को कोई बैठे, इस पर हमने डिस्कशन की। असद कैसर साहब जो हैं वो डी खान गए थे, उन्होंने
पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि जो आपकी सीटें हैं वो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम इतराज़ नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरजीह नून के बजाय पीटीआई है। खान साहब ने ये दो टोक मौक़िफ़ दिया है कि जिन लोगों ने हमारा मैंडेट चुराया है उनके साथ हुकूमत साजी हम नहीं कर सकते हैं। आसिफ अली जरदारी पीटीआई से रब्ता करते रहे। आसिफ जरदारी की तरजीह नून लीग की बजाय पीटीआई है, लेकिन बानी पीटीआई ने दो टोक जवाब दे दिया। जिन लोगों ने पीटीआई का मैंडेट चोरी किया उनसे मिलकर हुकूमत साजी नहीं कर सकते। शेर अफजल मरवत का दावा, बानी पीटीआई कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं, अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। PDM 2 का ड्रामा सीरियल नंबर 1 की तरह फेल होगा। इलेक्शन में इतनी बड़ी चोरी हजम नहीं करने देंगे। अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई का सिपाही है। जब तक अवाम पीछे नहीं होंगे कोई निज़ाम नहीं चल सकता। बाबर अवान की मीडिया टॉक। मुज़ाकरात हुकूमत साजी के हवाले से शुरू नहीं हुए हैं, अभी तो सब लोग हालात का जायज़ा ले रहे हैं और अब जो मुज़ाकरात शुरू होने उसके बारे में सारी तजावीज़ और अब तक की मुलाकातों के तमाम पहलुओं से हमने राब्ता कमेटी को एतमाद में लिया है और उन्होंने मुकम्मल इख्तियार दिया है MQM की जो भी मुज़ाकराती कमेटी को कि वो क्लैरिटी, क्योंकि पूरी तंजीम में एक ख्याल हम आहंग हैं हम सारे कि सारे फैसले जो कि फौरी नोयत के भी हों वो MQM करेगी और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अगर हमारी इन बातों को संजीदगी से लिया गया और इख्तियार किया गया तो पाकिस्तान एक अपने नए दौर में दाखिल होने वाला है। पाकिस्तान को बहरान से निकालने के लिए सबको मदद करनी चाहिए। हमारी बातों को संजीदा लिया गया तो पाकिस्तान नए दौर में दाखिल होगा। मुज़ाकरात अब तक शुरू नहीं हुए हैं। वजारतों के हवाले से गुफ्तगू शुरू होगी तो देखते हैं कैसे हम पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं। गवर्नर हमारा है और हम मांगेंगे क्यों। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। नून लीग बड़ी जमात है, हमने भी उन पर ही जिम्मेदारी डाली है। हमारी पीपल्स पार्टी से कोई बातचीत नहीं है। नून लीग पीपल्स पार्टी से बात करती है तो हमें कोई मसला नहीं। फारूक सत्तार की वजाहत, कोई ऐसा फैसला नहीं करूंगा जिससे पाकिस्तान के इस्तेहकाम पर कोई फर्क आए। कामरान टेसोरी की गुफ्तगू। मरकज़ में शराकत इक़्तिदार का फॉर्मूला। MQM की हम ख्याल जमातों से मुशावरत मुकम्मल। MQM की इस्लामाबाद में मुलाकातों पर राब्ता कमेटी का इजलास आज तलब। मुस्लिम लीग नून की शराकत इक़्तिदार के लिए पेशकश पर गौर किया जाएगा। अहम फैसले भी मुतवक्के। MQM के कुछ रहनुमाओं को हुकूमत साजी के मुजवज़ा खाके पर एतराज़ात। MQM वफ़द की सदर अवामी नेशनल पार्टी सिंध शाहिद सईद से मुलाकात। सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। हमारे दरमियान सीट एडजस्टमेंट नहीं, सीट शेयरिंग हुई। मुलाकात में हमने इस शहर की तामीर व तरक्की और तमाम चीज़ों पर बात की। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून की नशिस्तों में इजाफा, मजीद कई आज़ाद अरकान शामिल। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से MNA रज़ा हयात हराज, MK अकबर हयात हराज और असगर हयात हराज की मुलाकात। तीनों नौमुंतखब अरकान का नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पार्टी में शमूलियत का ऐलान। आपका ताउन अवाम की मुश्किलात के हल में अहम साबित होगा। पाकिस्तान को मौशी खतरात से बचाने के एजेंडे पर इत्तेहादी हुकूमत बना रहे हैं। कौम का मैंडेट है सब मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। सीनियर नायब सदर मरियम नवाज से मुख्तलिफ हलकों से नौमुंतखब आज़ाद अरकान की मुलाकात। सुल्तान बाजवा, शाजिया तरीन, महमूद कादिर लगारी, हनीफ बताफ़ी, तैमूर लाली और अली असगर गुरमानी शामिल। कायद नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। आपकी शमूलियत से पंजाब के अवाम की खुशहाली का मकसद हासिल होगा। माजी की तबाही से अवाम को निजात दिलाकर खुशहाल मुस्तकबिल से हमकिनार करेंगे। मरियम नवाज की गुफ्तगू।
मरकज में पीटीआई की हुकूमत ना बनने पर अपोजिशन लीडर कौन होगा? बैरिस्टर गोहर अली खान और शेर अफजल मरवत के नाम सामने आ गए। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने शेर अफजल मरवत का नाम दे दिया। अली मोहम्मद खान का नाम भी पार्टी की जानिब से तजवीज़ किया गया। अपोजिशन लीडर का हतमी फैसला बानी पीटीआई करेंगे। सिंध का वज़ीर आला कौन होगा? ताहाल फैसला ना हो सका। सिंध की वजारत आला के लिए 4 नामों पर गौर। मुराद अली शाह, फरियाल तारपुर, शरीर इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह वजारत आला की दौड़ में शामिल। पीपल्स पार्टी की सिंध असेंबली में 84 नशिस्तों के साथ मजबूत पोजीशन। शहर इक़्तिदार में मेल मुलाकातों का जोर। चौधरी शुजात हुसैन से मुस्लिम लीग ज़िया के सदर एजाजुल हक की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुकूमत साजी और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर गुफ्तगू। एजाजुल हक से हुकूमत साजी के हवाले से तबादला ख्याल हुआ है। एजाजुल हक ने मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। तहरीक इंसाफ से राब्ता हुआ है। हतमी फैसला नहीं हुआ। मेशत हमारा एजेंडा होना चाहिए। मुल्क को आगे लेकर जाना है। चौधरी शुजात हुसैन की गुफ्तगू। रियासत मुखालिफ बयानियत पर अलीमा खान को FIA में तलबी का नोटिस जारी। अलीमा खान को FIA इंसदाद दहशतगर्दी विंग ने 16 फरवरी को दिन 11 बजे तलब किया है। बानी पीटीआई की हमशीरा को तलबी का दूसरा नोटिस जारी किया गया। पीटीआई का इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ पेशावर में एहतजाज। मुजाहिरीन ने रिंग रोड को ब्लॉक कर दिया। दोनों ट्रैक पर गाड़ियों की लंबी कतारें। मसरूफ शाहराह की बंदिश के बायस शहर भर में ट्रैफिक जैम। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कोयटा में पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी का मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। कौमी शाहराह को मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कोयटा में हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी भी इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम लेकर सड़कों पर आ गई। हज़ारा टाउन में एहतजाजी मुजाहरा। बड़ी तादाद में कारकुनों ने शिरकत की। कौमी असेंबली के मजीद उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। NA 120 से सरदार अयाज सादिक कामयाब। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA 125 लाहौर से मोहम्मद अफजल। NA 126 से सैफुल मुल्क खोखर। NA 124 से राना मुबशर इकबाल। NA 129 से मियां मोहम्मद अजहर कामयाब करार। NA 141 साहिवाल से सैयद इमरान अहमद शाह। NA 82 सरगोधा से मुख्तार अहमद मलिक। NA 93 चिन्योट से गुलाम मोहम्मद। NA 94 चिन्योट से कैसर अहमद शेख। NA 98 फैसलाबाद से चौधरी मोहम्मद शहबाज, जबकि NA 112 ननकाना साहब से सीजरा मनसब फातह करार पाए हैं। NA 229 से जाम अब्दुल करीम। NA 230 से आगा रफ़ीउल्लाह। NA 231 से अब्दुल हकीम बलोच, जबकि NA 232 से आसिया इसहाक कामयाब हो गई। हुकूमत साजी के बाद ज़िमनी इंतखाबात का महाज। लाहौर में 5 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान लगेगा। शहबाज शरीफ ने कसूर की कौमी असेंबली की नशिस्त रखी तो लाहौर में 6 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब होगा। मरीम नवाज़ NA 119 की नशिस्त छोड़ेंगी, जिस पर ज़िमनी इंतखाब होगा। शहबाज शरीफ PP 158 और PP 164 की नशिस्तें छोड़ेंगे। शहबाज शरीफ लाहौर और कसूर में 2 नशिस्तों से MNA मुंतखब हुए। शहबाज शरीफ लाहौर या कसूर में से किसी एक जगह से नशिस्त छोड़ेंगे। हमजा शहबाज की जानिब से सूबाई नशिस्त PP 147 छोड़ने का इम्कान। हमजा शहबाज को कौमी असेंबली में रखने की तजवीज़। अलीम खान NA 117 अपने पास रखेंगे और PP 149 की नशिस्त छोड़ेंगे। चीफ जस्टिस का कानून की पासदारी ना करने पर सख्त बरहमी का इजहार। SP इस्लामाबाद रुखसार मेहदी को तलब कर लिया गया। लगता है इस्लामाबाद में कोई घर महफूज नहीं। कत्ल और डकैती का पर्चा तो पुलिस फौरी दर्ज नहीं करती। क्या पुलिस शिकायत कुनिंदा की जेब में है? पुलिस बगैर वारंट लोगों के घरों का तकद्दुस कैसे पामाल कर सकती है? चीफ जस्टिस की जुबैर
साबरी के घर बगैर वारंट गिरफ्तारी केस में रिमार्क्स। हमारी और आपकी तनख्वाह आवाम देती है, तफ्तीशी ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। अटॉर्नी जनरल साहब, ऐसे मुकदमा तो सुप्रीम कोर्ट आने ही नहीं चाहिए। आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी हो रही है। हमें लॉ अफसरान से मुआवनत नहीं मिल रही है। लॉ अफसरान मुद्दई के वकील बन जाते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कानून कह रहा है तौहीन मजहब केस की तहकीकात एसपी करेगा। मातहत कैसे तहकीकात कर सकता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। चीफ जस्टिस का मुद्दई की जानिब से पीर साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर इजहार बरहमी। क्या ये नाम कानून में दर्ज है? किस कानून में दम करने का लिखा हुआ है? चीफ जस्टिस।